दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों एक खुशखबरी ही बोलूँगा मैं इसको। देखो, जब तक चुम दरांग घर के अंदर है तब तक करणवीर का नुकसान है। इस वक्त वो पोजीशन आ रखी है। चुम दरांग के अंदर होने से हो क्या रहा है कि चुम दरांग के जितने भी फैंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुम दरांग को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो करणवीर को सपोर्ट करें, वो चुम दरांग को ही सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि इस वक्त अगर चुम दरांग निकल जाती या कल निकल जाती तो जो चुम दरांग के फैंस हैं, चुम्बीर फैंस हैं, वो करण को वोट कर रहे होते। और उस पोजीशन पे होता क्या कि भिविंडी सेना को नुकसान हो सकता था। तो अभी क्या हुआ है कि वोट जो है स्प्लिट हो चुका है। करण के फैंस करण को वोट करेंगे और चुम के फैंस चुम को वोट करेंगे। तो ये एक मैं बोलूँगा कि फ़ायदा यहाँ पे होता नज़र आ रहा है विवियन को, अविनाश को, रजत दलाल को। और नुकसान यहाँ हम सब जानते हैं कि वोट अब स्प्लिट हो चुका है, चुम्बीर वाले भी स्प्लिट हो ही चुके होंगे। तो ये एक मुझे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। एक प्रोमो आया है अवीशा का, जिसमें अवीशा को ईशा को कई ऐसी बातें हैं अविनाश के अंदर जो कि पसंद नहीं आ रही। कि तुम बहुत एटीट्यूड तो है तुम में, लेकिन तुम एरोगेंट साउंड करते हो। कई तरीके की खामियां बताने की कोशिश कर रही है। तो मेरा तो भाई ये है कहना कि इस मौके पर ये एक नाजुक मोड़ है इस गेम का। इस मौके पर अगर तुम अपने पार्टनर की खामियां बता रही हो तो ईशा बहुत गलत कर रही हो तुम। या तो तुम में मेच्योरिटी नहीं है, जो भी है बचपना है, कुछ भी है। ये गलत है कि इस वक्त जब वोटिंग हो रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, इस मौके पे अगर तुम अपने ही दोस्त के बारे में ऐसा बोल रही हो और उसके मुंह पे बोल रही हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है ये चीज़ें कि यार क्या है इस मौके पे भी शक है। इस पड़ाव पे मतलब 2-3 दिन बचे हैं, तब भी तुम्हें उस पर एलिगेशन मारना मारना है कि तुम एरोगेंट साउंड करते हो या एटीट्यूड है तुम में। ये बातें हैं तुम्हारी निजी, तो बाहर आके कर लेना ये बातें अगर तुम्हें कुछ है तो। अभी तो तुम्हारा ये नहीं हुआ है कि रिलेशनशिप में भी नहीं हो तुम, तो ये क्या है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि अ, इनके अगेंस्ट काम कर सकती हैं जाके कि देखो इस मौके पर भी लड़ाई दंगे हो रहे हैं। जो कि इनके फैंस तो समझते हैं कि चलो लड़ाई होती है फिर एका हो जाएगा, लड़ाई होती है एका हो जाएगा। लेकिन इस मौके पे इन लोगों को समझना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं समझते? छोटी छोटी बातों से वोटिंग पे असर पड़ता है। जल्दी समझें तो अच्छी बात है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये है कि विविन की वाइफ नौरेन अली आई हैं लाइव, इंस्टाग्राम के लाइव में आके उन्होंने विवियन फैन से, अपने फैन से वोट अपील की है। और शुक्रिया किया है उन सभी लोगों का, उन सारे फैंडम तमाम उस टीम का जो विवियन को वोट करने की अपील कर रहे हैं अपने अपने फैन से। और फैंस का शुक्रिया अदा किया है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो दे दिया है वो ये है कि फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को ना लें। ऐसा ना सोचें कि भाई ठीक है हम करेंगे, एक वोट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। ऐसा ही सोचा था ना अभी विधानसभा चुनाव में कि अरे मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, वोट करके हम लोग क्या ही करेंगे, हमें जो चाहिए वो जीत रहा है। लेकिन कितना नुकसान हुआ बीजेपी को हम सब जानते हैं। तो यही है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। वोट अगर करने की इच्छा है तो कीजिए, करने से ही होगा। वोट वोट वोट। तो ये अपील की है यहाँ पे विवियन की वाइफ ने। और तमाम शुक्रिया अदा करती हुई नज़र आ रही हैं वो अपने फैंस और विवियन फैंस से। और इंतज़ार है दोस्तों, देखिए जर्नी वीडियो किस किस की आ चुकी है। अविनाश की आ चुकी है, करण की आ चुकी है, ईशा की आ चुकी है। अभी रजत की, विवियन और चुम दरांग, ये 3 लोग और हैं जिनकी जर्नी वीडियो आने वाली है। उस पर भी हम रिएक्शन लेके ज़रूर आएंगे। और मज़ा आएगा। जो भी अब घटनाएं घट रही हैं, बाहर जो चल रहा है, सभी लोग 2 भागों में बंटते नज़र आ रहे हैं मुझे। कई लोग हैं जो रजत की फेवरेट बता रहे हैं कि रजत को आगे लेके जाना है, रजत को जिताना है। कई लोग हैं जो करण के फेवर में आए हैं, बहुत से लोग हैं कि विवियन के फेवर में नज़र आ रहे हैं। तो एक बात मैं कहूँ कि मैं ये कहूँ कि सीधी 2 लोगों की टक्कर जैसा हर सीज़न में होता है कि 2 लोग दिखते हैं सबको विनर, कि या तो करण होगा विनर या विवियन होगा विनर।
लेकिन यहाँ 3 दावेदार हैं, जिससे कि मामला हो गया है पेचीदा। यहाँ 3 है, रजत बहुत बड़ा प्रबल दावेदार है, उसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। तो एक रजत हो गया, करण हो गया, अब विवियन हो गया। तो हो क्या रहा है कि ये ट्रायंगल बन चुका है और जो जनता है वो 3 भागों में बट चुकी है। अब जिसका फैन बेस सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ तो ये देखा ही नहीं जा रहा है कि किसकी जर्नी अच्छी रही, किसका क्या रहा, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ तो सीधी सीधी बात ये आ चुकी है कि किसका फैंडम बड़ा है, किसको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, किसके ज़्यादा दोस्त हैं। फैंस होने से ही, ज़्यादा फैंस होने से ही फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्त किसके सबसे अच्छे ज़्यादा हैं। जैसे कि विवियन के फैंस अगर मैं मान लूँ, विवियन के फ्रेंड अगर मैं मान लूँ, तो टीवी इंडस्ट्री के होंगे। लेकिन टीवी इंडस्ट्री के लोग मुझे मैदान में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 3-4 जगह से आवाज़ आई है, और वो भी टिकटॉकर हैं पुराने ज़माने के, उन लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में तुमने 20-25 साल गुजारे हैं, वहाँ से कोई सेलिब्रिटी जो होते हैं, जो गाड़ियों से उतरते हैं सीधे जिम में जाते हैं, जिम से फिर सीधे गाड़ियों में आते हैं, मीडिया उडिया से कोई बात वो नहीं करते, उनकी कोई अपील मुझे होती हुई दिख नहीं रही। बात करूं मैं रजत दलाल की, तो पूरा मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया भरा हुआ है, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो रजत दलाल का नाम लेते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात के करण के मिली जुली चीज़ें चल रही हैं, 1-2 हैं जो टीवी इंडस्ट्री से हैं, और 3-4 लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे काम करते हैं। तो एक मैं कहूँगा कि वोट बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि लीड बनाई हुई है तो वो रजत दलाल ने बनाई हुई है, और बहुत बड़ा गैप है। अब ये सिरदर्द बन चुका है बिग बॉस के लिए खुद, कि उन्हें रजत को कैसे फांसा जाए, कैसे उसको निकाला जाए। उसको अगर 4-5 पेटी भी दी जाएं तो वो लालच में तो आएगा नहीं, उसको गणित में फंसाया जाए तो वो फंसेगा नहीं, फिजिकल टास्क उससे कराया जाए तो वो उसमें हारेगा नहीं। कैसे निकाला जाए, मतलब ये डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि रजत हम आपको ट्रॉफी नहीं दे सकते, बस आप निकल जाइए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो देखना पड़ेगा कि रजत को ये किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि अगर रजत इस सीज़न का विनर बन जाता है तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही हो जाएगा। मतलब सोचा ही नहीं था शुरू से किसी ने कि रजत इस शो का विनर बन सकता है। हाँ, इतना सबको था कि आ, अगर ये टॉप 5 में आ जाता है तब तो इसे कोई रोक नहीं सकता, और टॉप 5 में भी आ चुका है ये। लेकिन अब यहाँ से क्या उसको विनर भी बनाएंगे, ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।